नमस्कार। महाभारत के युद्ध में 5 पांडव और कौरव को छोड़ के एक बहुत बेहतरीन योद्धा थे जो कि अर्जुन और सुभद्रा जी के पुत्र। तो अभिमन्यु का नाम सुनते ही अब आपके दिमाग में एक चक्रव्यूह की कहानी याद आती है। तो बिल्कुल सही। तो आज हम उसी चक्रव्यूह के बारे में बात करने वाले हैं कि अभिमन्यु किस तरह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। तो ये कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि 5 पांडव के द्रौपदी के शादी के बाद अर्जुन की सुभद्रा के साथ, जो कि भगवान कृष्ण जी की बहन थी, उनके साथ शादी होती है और उनसे अभिमन्यु का जन्म होता है। 16 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु ने पांडव राजा युधिष्ठिर के साथ लड़ाई लड़ी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी सैनिकों को चक्रव्यूह बनाने का आदेश दिया। चक्रव्यूह एक मिलिट्री फॉर्मेशन होता है जो कि एक चक्र और खिले हुए लोटस के फॉर्म में दिखाई देता है और यही एक रीजन है कि इसको पद्मायु भी कहा जाता है। तो चक्रव्यूह में क्या होता है, जो सैनिक होता है वो दुश्मनों को घेर लेता है और उन्हें अंदर फंसा लेते हैं। पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाया इस रचित चक्रव्यूह को सिर्फ उनके प्रिय शिष्य अर्जुन ही तोड़ सकते थे। लेकिन तभी युधिष्ठिर को कौरव सेना घेर लेती है और तभी अभिमन्यु आगे बढ़ के कहते हैं कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अभिमन्यु इस पद्मायु को तोड़ने का रहस्य कैसे जानते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह का रहस्य कैसे पता चलता है। तो महाभारत के भी युद्ध से बहुत टाइम पहले, मतलब कि जो अभिमन्यु के जन्म से भी बहुत पहले की यह बात है, मथुरा के वृष्णि किंगडम में एक बहुत ही एवल राजा रहते थे जिनका नाम कंस था। भगवान श्री कृष्ण जी उनके ही भतीजे हैं। तो एक बार ये भविष्यवाणी हुई कि देवकी माता के 8वें पुत्र कंस और उनकी पूरी चीजों को खत्म कर देंगे और इससे कंस डर गए। उन्होंने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और कंस उनके सभी संतानों को मारते रहे। जब कंस ने अपने छठे भतीजे को मारा तब भगवान विष्णु जी ने योगमाया, जो कि एक 8 हाथ वाली महिला थी, उन्हें कहा कि वो देवकी का एम्ब्रियो रोहिणी जी के साथ बदल दें। फिर 7वें बच्चे का जन्म हुआ और उनका नाम बलराम रखा गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी खुद 8वें पुत्र के रूप में देवकी जी के गर्भ में प्रकट हुए और भविष्यवाणी के अनुसार जब भगवान कृष्ण जी कंस जी को मारने के लिए आगे बढ़े तब कंस ने भगवान कृष्ण जी को ये श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने आज अपने मामा की हत्या की है, एक समय पर वो भी अपने भतीजे के द्वारा मारे जाएंगे। फिर कई समय बाद भगवान कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे, लेकिन उस समय सुभद्रा जी गर्भवती थी और चक्रव्यूह के बारे में बताते बताते सुभद्रा जी सो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें चक्रव्यूह के बारे में सब बताते रहे, लेकिन अभिमन्यु गर्व से सुनते रहे और वो हम कहते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने के सारे नियम बताए। लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। कई लोग का ये कहना है कि कंस ने जो भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था, वो उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी नहीं थे जिन्होंने चक्रव्यूह के बारे में अभिमन्यु को बताया था। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि कभी श्री कृष्ण जी ने सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के बारे में नहीं बताया था। ये व्यक्ति अर्जुन थे जो कि सुभद्रा जी को इन सब के बारे में बता रहे थे और बीच में श्री कृष्ण जी उन्हें रोकते हैं और कहीं दूर ले जाते हैं। तो अब हम युद्ध में वापस आते हैं। तो अभिमन्यु युधिष्ठिर से कहते हैं कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं, लेकिन वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की तकनीक को नहीं जानते हैं और इसलिए उन्हें उसे लेने वापस आना होगा। और दूसरी तरफ युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर रखते हैं। अब अभिमन्यु पांडव योद्धाओं के साथ उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकलते हैं और उन्हें उस चक्रव्यूह को तोड़ने की सब चीजें याद आ जाती हैं। अभिमन्यु ने कौरव योद्धाओं का बहुत हिम्मत के साथ सामना किया और सभी लोग ये चीज देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अभिमन्यु ने सफलतापूर्वक सभी पांडवों और उनके सैनिकों को उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया और फिर वो युधिष्ठिर का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। युधिष्ठिर अपनी सेना के सैनिकों को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर अपने सैनिकों के साथ वापस मुड़ते हैं। वो ये चीज पाते हैं कि अभिमन्यु का जो रास्ता है वो जयद्रथ और उनके सैनिक द्वारा रोक दिया जाता है और उसी समय द्रोण ने उस चक्र भेदन को बंद कर दिया। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस गए और उस समय अभिमन्यु, जो भी कौरव के सबसे महान योद्धा थे, उन सबसे घिरे हुए थे। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए सभी योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पे हमला किया। युद्ध के नियम तोड़ते हुए कभी भी एक योद्धाओं के समूह को एक योद्धा पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन द्रोण ने इस बात की जरा भी फिक्र नहीं करी।
क्योंकि उनका मानना था कि जो युद्ध के नियम सबसे पहले पांडवों ने तोड़े थे। पांडव शिखंडी को युद्ध में ले आए थे, जो कि बहुत एक अजीब चरित्र था, क्योंकि शिखंडी बचपन से स्त्री थी। लेकिन उनके पिता द्रुपद ने उन्हें ये कहकर पाला कि जब वो बड़े होंगे तब वो एक पुरुष के समान बन जाएंगे, और सभी का ये मानना था कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण थे। लेकिन जब शिखंडी ने भीष्म का सामना किया तब भीष्म ने अपना धनुष ये कहकर नीचे कर दिया कि वो एक महिला के साथ नहीं लड़ सकते। फिर अर्जुन ने इस अवसर का उपयोग भीष्म पे सैकड़ों तीर और उसे मारने के लिए किया। अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई? अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन कौरवों का सामना किया। सबसे पहले उन्होंने अपने धनुष का उपयोग किया, वो टूट गया। उसके बाद उन्होंने अपने तलवार का उपयोग किया और वो भी टूट गई। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। अभिमन्यु ने एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उससे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला। उसके बाद दुशासन के बेटे ने उनपे गदा से वार किया। अभिमन्यु बेहोश हो गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तो सभी दुश्मनों ने उनके टुकड़े कर दिए। शंभु